हरिओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में राम सुग्रीव की मित्रता का आगे का प्रसंग सुनिए। पिछली बातें याद करो उठा सुग्रीव, रघुराई रक्षा करो मैं मति मंद गरीब। माया के चक्कर में फंस कर हे नाथ ये मेरा हाल हुआ। मैं तो खुद ही शर्मिंदा हूँ, क्या कहूँ जो आज मलाल हुआ। जो नारी पर मोहित न हुआ, ऐसा नर मिलना मुश्किल है। जो बचा लोभ की फांसी से, दुनिया में वह ही आकिल है। पंडित तपसी ज्ञानी ध्यानी, आबिद जाहिद आमिल देखे। योगी भोगी त्यागी रागी, शायर देखे कामिल देखे। ऐसा कोई बिरला ही है जो ही सो हविस से दूर हुआ। वो कौन है जो धन पा कर के नहीं नशे में उसके चूर हुआ। हे नाथ बाण भी रखा है और गुनहगार भी हाजिर है। चाहे मारो या माफ करो, मुंसफी आप ही के सिर है। देख दशा सुग्रीव की, पड़े राम भी रोए। भाई तुम निर्दोष हो, होनी है सोए। अब मत रो अब मत रुलाओ, मेरे तो लखन समान हो तुम। मुझ बिरही की तुम औषध हो, मुझ दुखिया का अरमान हो तुम। जो जिसका सच्चा प्यारा है, वो उसका हमदम होता है। दर्शन चाहे बरसों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। जो गुजर गई सो गुजर गई, अब आइंदा का जिक्र करो। सीता की जिसमें खबर मिले, जल्दी से ऐसी फिक्र करो। यह सुनकर सुग्रीव ने बाण लिए बुलाए, सीता सुधि के वास्ते विदा किए हर्षाय। यह सुनते ही फौज में हुआ एकदम शोर। बारी बारी चल दिए वानर चारों ओर। अनगिनती छोटे बड़े चले गए सब शूर। तब देखी उड़ती हुई एक तरफ कुछ दूर। देखा कुछ योद्धा नए नए किलकार सुनाते आते हैं। आगे आगे श्री महावीर जयकार सुनाते आते हैं। इन बहादुरों के आते ही जोशीला नारा गूंज उठा। श्री राम नाम पर 3 बार मैदान में सारा गूंज उठा। तब सबसे सुग्रीव ने कहा
पुकार पुकार। बहादुरों अब शीघ्र ही हो जाओ तैयार। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। कर्तव्य में प्राण पयान करें तो मुक्ति द्वार यही तो है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ सीता सुधि को प्रस्थान करो। यदि जीवन नूतन करना है तो पहले जीवन दान करो। यह सुनते ही फौज में गूंजा जय जयकार। रामचरण सिर नाए कर सब हो गए तैयार। नल नील सुषेण सुगंध मदन अंडक बसंत धूम्राक्ष दुर्द। श्रीखंड कुमुद दुर्गंध आदि दुर्धर्षण जाम्बवंत अंगद। सब शूर वीर सब सत्य वीर मन में हुलसाते जाते थे। आनंद कंद को शीश नाय जयकार सुनाते जाते थे। सबके पीछे श्री महावीर रघुनंदन के ढिंग आते हैं। राजीव नयन के दर्शन कर मन ही मन में हुलसाते हैं। यह प्रेम भाव यह गुप्त भाव किस तरह प्रकट हो वैनों में। वह प्रेम भाव वह गुप्त भाव किस तरह प्रकट हो वैनों में। नयनों से नयन मिलाते ही कुछ भाव आ गए नैनों में। तब चरणों में अंजनी लाल अपने नैनों को मांझते हैं। या रज का नैनामृत अंजन गीली आँखों में आंजते हैं। इस तरफ भाल वो जो पग रज उभरी आहिस्ता आहिस्ता। उस तरफ अंगूठी उंगली से उतरी आहिस्ता आहिस्ता। यह दशा देख कर रघुनंदन कुछ मंद मंद मुस्काते हैं। और उसी अंगूठी को देकर धीरे धीरे समझाते हैं। बेग लौट कर आइयो देर न करियो वीर रामा देर न करियो वीर। वैदेही के दुख में मेरा दुखी शरीर सियावर राम जय जय राम। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ सब मेरी दशा सुना देना। फिर चतुराई की बातें कर धीरज भी उसे बंधा देना। और लो यह अंगूठी ले जाओ बलवीर उसे देते आना। और उसकी कोई निशानी भी आती बिरियां लेते आना। सुनते ही ऐसे वचन फेर नवाया मात। जन्म सार्थक जान कर चले कपिन के साथ। राम भरोसे भालू कपी मानो मत गयंद।
साए साए करते हुए चले जाए सानंद। सब बुद्धिमान बलधारी थे, सब सीता सुधि के शायक थे, सब राम चरण अनुरागी थे, सब जासूसी के लायक थे। झाड़ियाँ छानते जाते थे, नदियाँ लांघते जाते थे, पर्वतों बनों और खोहों में जा जाकर पता लगाते थे। चलते चलते मार्ग में मिली बनचरी एक, थी वह पर उपकारिणी भली आदमिन नेक। थी उसमें कोई योग शक्ति अथवा माया की कुव्वत थी, यह नहीं तो प्रभु की लीला थी या वायुयान की ताकत थी, जिसके द्वारा रास्ता उसने दिखलाया इन सब वीरों को। अति शीघ्र समुंदर के तट पर पहुंचाया इन सब वीरों को। चमत्कार यह देख कर हुए सभी हैरान, आपस में कहने लगे कहाँ फंसे हैं आन। इन वीरों के साथ में था एक बूढ़ा वीर, जामवंत नामी बड़ा चतुर और गंभीर। वो बोला जिस नाव पे हैं हम आज सवार, केवट उसका मस्त हो यह गा रहा मलार। जा चुकी है औघट घाट बहुत, अब मंजिल पर ही आएगी। यारो यह नाव धर्म की है, जो पार उतर ही जाएगी। घबराते क्यों हो बहादुरो, यह तो सबकी ही हालत है। राहत के बाद मुसीबत है, फिर वही मुसीबत राहत है। सुख में दुख में संतोष करें, कर्तव्य ये गंभीरों का है। हर रज्जो खुशी की जब्त करें, यह कर्म वीरों का है। उपकार के पथ पर जाते हैं, क्या गम है जो मर जाएंगे। अंतिम परिणाम यही होगा, दुनिया में यश कर जाएंगे। यह सुन सागर तट किया सबने ही विश्राम, वहीं निकट में गीध एक था संपाति नाम। संपाति की उस समय इन पर पड़ी निगाह, खुश होकर कहने लगा वाह हरि किस्मत वाह। मुद्दत से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। विधना ने आज दया करके सब एक बार भिजवाया है। सब दिन की कसर निकालूंगा, सबका एक ग्रास बनाता हूँ। गुमराहो बैठे रहो वहीं, तुम सबको खाने आता हूँ। वानर घबराने लगे सुनकर यह तकरीर, आपस में कहने लगे अब
टूटी तकदीर। चतुर बाली के पुत्र ने देखा जब यह ढंग, गीध जटायु राज का छेड़ा वही प्रसंग। ए यारो धन्य जटायु हुआ है, उसकी सानी कोई नहीं। उपकार में तन बलिदान किया था, वैसा दानी कोई नहीं। मट्टी की देह मिटाई उसने, उपकारी देह बनाई है। दुनिया में खूब यशार्जन कर परलोक में मुक्ति पाई है। तकरीर ये गम की भरी हुई संपाति के कानों आई। आंखों से आंसू निकल पड़े, आ गया याद उसको भाई। भाई भाई की उल्फत को भाई भाई पहचानते हैं। जिनके कोई भाई ही नहीं, वे कब वह यह बातें जानते हैं। आवाज में अब संपाति की एक दरिया बहता आता था। वह तो मेरा ही भाई था, वह जोर से कहता आता था। यह सुनकर सब खुश हुए और किया सत्कार। अंगद ही ने उस समय की उससे गुफ्तार। सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है, और एक गीध का तन पाकर मनुजों को सबक सिखाया है। उसकी पवित्र और पाक रूह पूजा करने के काबिल है। इस तरह प्राण क्या बलि देना दुनिया वालों को मुश्किल है। रघुराज की प्यारी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार हेतु इस गीधराज का मरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। इसलिए हमारा चोर जो वैरी भी वही तुम्हारा है। हम सब उसकी ही तलाश में हैं, तुम भी उसकी ही तलाश करो। भाई का बदला लेना हो तो उस वैरी का नाश करो। संपाति के हृदय में बड़ा यकायक जोश, प्रिय भाई की याद में रहा जरा खामोश। जलांजलि दी भ्रात को फिर जल निधि तट जाए, तब कपियों के पास आ बोला यूं हर्षाय। जो दिन करने के लायक थे वे सब मेरे बेकाम गए। वे जीवन के वे ज़रूरत के वे ताकत के अय्याम गए। ए बहादुरों में वृद्ध हुआ वरना खुद ही करता खिदमत। सीता का पता लगाओ तुम बतलाए देता हूँ हिकमत। गिरी त्रिकूट पर बस रहा लंका नगर विशाल,
रक्षा को चारों तरफ है समुद्र का जाल। करता है राज वहाँ रावण, वह ही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उस महासती को रखा है। 100 योजन सिंधु पार करके जो वीर वहाँ पर जाएगा, वह ही सीता की सुदिला कर दुनिया में सुयश कमाएगा। इतना कहकर चल दिया वो संपाती वीर, जामवंत ने उस समय की ऐसी तकरीर। कहने वाला कह गया, करने वाले आओ, अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। यह युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, और नहीं बड़ाई मारना है। मुश्किल भी है, आसान भी है, 100 योजन सिंधु लांघना है। घर में जवान होता यारो, यह काम भला क्या मुश्किल था। तुम सब बच्चे मुर्दा दिल हो, तरुणाई में मेरा दिल था। भगवान ने बलि को बांधा था, मेरा उन दिनों जमाना था। उस समय 2 घड़ी में मेरा संसार घूम कर आना था। अब मैं बूढ़ा हो गया यार, यह तुम लोगों का मौका है। घर वहाँ तलक कोई न गया, तो डूब के मरना ज़ेबा है। अंगद बोले काम यह करेंगे पूरा यार, वरना ऐसे डूबने पर भी है धिक्कार। शहजादा होकर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है, इसलिए समुद्र लांघने को यह अंगद बालक जाता है। सच्चा योधापन यही है, मर जावे लेकिन आह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा जब प्राणों की परवाह न हो। इस पार से बेशक जाऊंगा, इस बात का मेरा दावा है, लेकिन उस पार से आने में मुझको थोड़ा संदेशा है। इस रुख से जब मैं जाऊंगा, जगदम्बा सन्मुख आएगी, वो अपनी ताकत से मुझको लंका नगरी पहुंचाएगी। लेकिन जब वापिस आऊंगा, तब उधर पीठ हो जाएगी। वह ताकत, वह दैवी शक्ति सब उसी जगह को जाएगी। अंगद के यह भाव सुन पिघले सबके नैन, जामवंत कहने लगा होकर कुछ बेचैन। फरमाया जो आपने सब है सही जनाब, लेकिन अब इस काम को पूरा करो शिताब। तुम सब जाने के लायक हो, लेकिन कम हिम्मत हो यारो,
क्यों नहीं रवाना करते हो हम सबके अफसर को यारो। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वह राम दुलारा है। बल्ली उसके ही हाथों दो, वह ही मल्लाह हमारा है। यह कहकर बजरंग से की ऐसी तकरीर, बैठे हो किस फिक्र में युद्ध केसरी वीर। तुम बानर दल के नायक हो, कुछ अपने बल की याद करो। हे राम दुलारे महावीर, हम लोगों की इमदाद करो। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, पर्वतों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे काम किए, वो बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो बलवीर उठो, अब लाज तुम्हारे हाथों है। हे राघवेंद्र के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों है। जामवंत ने जिस समय की ऐसी गुफ्तार, रत वरण नैना हुए गरजे पवन कुमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। सागर पर एक उबाल उठाए, और पृथ्वी को लरजाया। रफ्तार चौगनी हवा ने की, और आसमान भी थर्राया। घन में बिजली सी चमक उठी, सूरज पर एक गुवार हुआ। बजरंगी कारण रंगी का योजन भर कायाकार हुआ। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर समुद्र पर गरजूं मैं। पहले उस रावण को मारूं, या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की नाली को लांघूं, या अभी लील जाऊं। या जिस पहाड़ पर लंका है, वो गिरि त्रिकूट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहा है वह दिखला दूंगा। अपनी जानकी स्वामिनी को स्वामी से अभी मिला दूंगा। यह सुनते ही हो गया सन्नाटा सब ओर। जामवंत कुछ कांपता, बोला कर को जोर। शांत 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 रण केसरी, करो न इतने काम। उतना ही करिए बलि, जितना है पैगाम। तुम सिर्फ वहां पर जाकर के माता का पता लगाया लाओ। कुछ थोड़ी सी ताकत अपनी रावण को भी दिखलाओ। हम तुम्हें मिलेंगे इसी जगह जल्दी, यह सेवा कर आओ। आशीर्वाद हम देते हैं हे महावीर
जाओ जाओ। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।